हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, एक बार फिर से लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। अगला लेक्चर हमारा जल संसाधन के रूप में चल रहा है। आगे उसको बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है जल संसाधन में कि संसाधन किसे कहते हैं। मैंने जो जो टॉपिक आपको कंप्लीट कराए हैं, पेन कॉपी लेके नोट्स बनाते चलना और उनको देखते चलना। मैंने बात की है आपको जल संसाधन के बारे में। तो मैंने आपको सबसे पहले संसाधन की परिभाषा बताई, संसाधन क्या है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन बना के बताया था जो कि 2 नंबर का आता है और सेम आता है वो कभी कभी कि जल संसाधन आवश्यक क्यों है, जल एक संसाधन है कैसे। ये कई बार क्वेश्चन बदल बदल के आ जाता है। दूसरी बात, उसके बाद मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि कितना प्रतिशत जल पाया जाता है धरातल पर, कितना प्रतिशत स्थल है, कितना प्रतिशत महासागरों में खारे पानी के रूप में होता है, कितना प्रतिशत हिम के रूप में होता है और कितना प्रतिशत है वो मानव के उपयोगी होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, जल प्रबंधन की परिभाषा बताई। और उसके बाद एक क्वेश्चन और भी बताया था कि जल का प्रबंधन करना यानी जल का प्रबंध करना क्यों आवश्यक होता है। उसके बाद मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन बताए वो बताया कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जल को प्रबंधित करने के लिए। भारत सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई हैं और कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से राज्यों में स्थित है और वो किस नदी पर बनाई गई है, उनके बारे में मैंने बताया था कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये 2 स्तरों पर चलाई गई हैं, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा जो चलाई गई हैं वो केंद्र सरकार की सहायता से चलाई गई, ये भी मैंने आपके लिए बताया। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं वो परिभाषा भी मैंने आपके लिए बता दी है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब कुछ जो परियोजना महत्वपूर्ण आपकी किताब में दे रखी हैं, आपकी बुक में जो दे रखी हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और सबसे पहली और प्रमुख जो परियोजना दे रखी है वो दे रखी है भाखड़ा नागल परियोजना। ये जो परियोजना है ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। इसमें से कई जगह से क्वेश्चन उठाया हुआ है। छोटा क्वेश्चन भी आया है और इसका बड़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो आता है भाखड़ा नागल परियोजना को समझाइए, ये बड़ा क्वेश्चन बन के आता है। और इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन के आते हैं, वो इस परियोजना में हम क्लियर कर लेते हैं। तो मैं चालू कर रहा हूँ भाखड़ा नागल परियोजना को। भाखड़ा नागल परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ और 1963 में पूर्ण हुआ। यानी ये जो परियोजना है इसका निर्माण कार्य 1948 में प्रारंभ किया गया था और 1963 में बनकर के ये पूर्ण हुई थी। आप कॉपी लेके नोट करते चलना। उसके बाद यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, यानी हिमाचल प्रदेश हमारे भारत का एक राज्य है और उसमें एक क्षेत्र पड़ता है बिलासपुर। उस बिलासपुर में एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है सतलज नदी, और इस सतलज नदी पर ही निर्मित की गई है ये परियोजना। तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ स्थित है, किस नदी पर निर्मित की गई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर निर्मित की गई है, ये ध्यान में रखना है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। क्वेश्चन सीधा आता है 1 नंबर का बन करके कि भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि साहब भाखड़ा नागल परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है या कौन से राज्य की परियोजना है। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है, मैंने पहले ही आपको बता दी है सारी परियोजना कौन सी नदी पर है, कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लेकिन एक बार हम वर्णन कर रहे हैं तो उसके बाद फिर से देखनी है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो भाखड़ा नागल परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, विशेष ध्यान देना है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला पॉइंट जो मैंने बनाया है इसमें वो है इस परियोजना पर पंजाब के अंबाला में 2 बांध बनाए गए हैं। पंजाब भी भारत का एक राज्य है और उसमें एक क्षेत्र पड़ता है अंबाला। उस अंबाला में 2 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना पर। कौन कौन से बांध हैं मैं आपको बता देता हूं। पहला जो बांध है वो है भाखड़ा बांध।
पहला बांध है भाखड़ा बांध। अब भाखड़ा बांध के बारे में यहाँ पर दो जो क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत ही मुख्य क्वेश्चन मोस्ट बन करके आते हैं। एक तो आता है इसकी लंबाई और ऊंचाई को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ी परियोजना है और भारत में सबसे बड़ा बांध हो जाता है, विश्व का सबसे बड़ा सीधे खड़े बांधों में से एक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाखड़ा बांध है, इसकी जो लंबाई है वो 518 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है। ये आपकी बुक में दी गई है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी जो बुक आई है वो नया वर्जन आया है 2020 का, बदल करके आई है थोड़ी, उसमें त्रुटियां थी। पहली जो किताब थी उसमें थोड़ी मिस्टेक थी और वो परिवर्तित करके दूसरी नई किताब निकाली है। पहली जो किताबों में दे रखा था वो 518.16 मीटर ऊंचाई दे रखी थी, 167.14 मीटर। अब लेकिन ऊंचाई यहाँ पर नई किताब आई है उनमें 226 मीटर है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, पहली चीज़ों को भूल जाना। अब नया जो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर भाखड़ा बांध है, इसकी जो लंबाई है वो 518 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है। आगे चलते हैं। यह सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित, यानी ये जो भाखड़ा बांध है ये सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित है और यह विश्व के सीधे खड़े बांधों में से सबसे बड़ा बांध है। यानी विश्व का सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित सबसे सीधा खड़ा बांध है, ये विश्व का सबसे बड़ा और सीधा खड़ा बांध है। तो हमको यहाँ पर गौर करना है इस चीज़ को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाखड़ा बांध। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा है नागल बांध। भाखड़ा नागल परियोजना दोनों बांधों के रूप में ही यहाँ पर स्थापित की गई है। ये ध्यान में रखना कि भाखड़ा बांध है और नागल बांध, दोनों बांध एक ही परियोजना पर, एक ही नदी पर स्थित है, इसलिए भाखड़ा नागल परियोजना नाम दिया गया है। दूसरा बांध है नागल बांध। यह भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। ये कई बार पूछा जाता है कि जो नागल बांध है वो भाखड़ा बांध से कितने किलोमीटर नीचे या कितना मीटर नीचे बनाया गया है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। अब इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या था? नागल बांध को जब भाखड़ा बांध ही बना दिया तो साहब नागल क्यों बनाया? तो नागल बांध को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो भाखड़ा बांध का जो पानी था, जब भाखड़ा बांध पूरा भर जाता तो उसका जो पानी और आ रहा था या आ रहा होता है तो वो क्या है, वेस्ट चला जाता। उस पानी को इकट्ठा करने के लिए, जो भाखड़ा बांध के ऊपर से निकल के जाता है, उसको इकट्ठा करने के लिए नागल बांध का निर्माण किया गया है। देखिए मैंने लिख दिया है नीचे कि नागल बांध को बनाने का उद्देश्य भाखड़ा बांध में से शेष बचे पानी को, यानी जो भाखड़ा बांध से बच जाता था उस शेष बचे पानी को संचित करने के लिए, संचित को कहते हैं हम हिंदी में, इकट्ठा करने के लिए किया गया है। तो ये नागल बांध को बनाने का उद्देश्य था। ये परियोजना आपके सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना। अब इस भाखड़ा नागल परियोजना का उद्देश्य क्या है वो आप आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब भाखड़ा नागल परियोजना का उद्देश्य क्या है साहब? इस परियोजना को क्यों बनाया गया, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्या काम था साहब इस परियोजना को बनाने के लिए? तो इसका उद्देश्य था, इसकी ज़रूरत थी। तो देश को उस समय क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि मैंने बताया कि भाखड़ा नागल परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इन तीनों राज्यों के, अब मैं उद्देश्य बता रहा हूँ आपके लिए, भाखड़ा नागल परियोजना का उद्देश्य क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन निकाल के दे देता। तीनों राज्यों के क्षेत्रों को सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति कर, यानी कि इन कई चीज़ों का उपयोग यानी आपूर्ति करके आर्थिक विकास करना, यानी उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना है। उन लोगों के लिए सिंचाई की पूर्ति करना इस परियोजना का उद्देश्य था, जल विद्युत और पेयजल की आपूर्ति यानी पीने के लिए पानी की आपूर्ति करना इस परियोजना का उद्देश्य था। क्यों था? क्योंकि इससे क्या होगा, वहाँ रहने वाले लोगों का आर्थिक विकास होगा, यानी वो थोड़े उन्नत होंगे और वहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना ही इस परियोजना का उद्देश्य था। यानी वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको जब ये चीज़ें मिलेंगी और इससे क्या होगा, ये सिंचाई करेंगे, विद्युत का उत्पादन करेंगे, पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी, कृषि करने लग जाएंगे, उद्योगों की क्रियाएँ शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। इसलिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। ये इस परियोजना का क्या था, उद्देश्य था। आगे इस परियोजना में से कुछ नहरें निकाली गई हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नहरें निकाली गई है, अलग अलग क्षेत्रों में। कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं? सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भाखड़ा नागल परियोजना से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना से पहले तो भाखड़ा नहर निकाली गई है, दूसरी है नागल नहर निकाली गई है, आगे है बिस्त दोआब नहर।
अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है दोआब। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये दोआब क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो भी कोई ना कोई पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल विषय का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जल संसाधन भूगोल विषय का चैप्टर है। बिस्त दोआब नहर निकाली गई है, नरवाना नहर, ये नहरें निकाली गई हैं। अगर आपसे पूछता है कि भाखड़ा नागल परियोजना से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं, तो भाखड़ा नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर, ये नहरें निकाली गई हैं। अब साहब मैंने आपको बताया कि दोआब, एक शब्द आया है दोआब। अब ये शब्द क्या है दोआब? तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के मध्य स्थित धरातलीय क्षेत्र को। दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं किसी क्षेत्र में से, और इन दो नदियों के मध्य में जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं दोआब क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप अपनी पेन कॉपी लेके इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फिर अगली। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। अब पहली परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी आती है दामोदर घाटी परियोजना। अब दामोदर घाटी परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण कार्य भी भाखड़ा नागल परियोजना की तरह 1948 में ही आरंभ हुआ। भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण कार्य भी कब आरंभ हुआ? 1948 में। ऐसे ही दामोदर घाटी परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण कार्य भी 1948 में ही प्रारंभ हुआ। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम और महत्वपूर्ण परियोजना है। अब देखिए क्वेश्चन बन के आता है ये सीधा, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वो है हीराकुंड परियोजना। वो आ रही है आगे, लिखने वाला हूँ मैं, बताने वाला हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपके लिए कि ये क्वेश्चन बन करके आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी हो गई? भाखड़ा नागल परियोजना। लेकिन बात चल रही है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। आगे चलते हैं। यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ध्यान देने वाली बात है कि दामोदर घाटी परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो परियोजना है पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं, यह परियोजना पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर निर्मित की गई है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है दामोदर घाटी परियोजना। तो ये जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? दामोदर नदी पर। कहाँ निर्मित की गई है? पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल और उसमें दामोदर नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित का मतलब होता है बहती है। तो उसमें ये क्या है? निर्मित की गई है। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। आगे बात चल रही है। अब होता क्या है कि जब बरसात आती है, मानसून आता है, तो क्या होता है कि इस नदी में पानी का प्रवाह वो तीव्र हो जाता है। प्रवाह का मतलब बहना, यानी इसमें पानी की अधिकता हो जाती है और गति बढ़ जाती है पानी की बहने की। तो उस गति बढ़ने के कारण क्या होता है, पश्चिम बंगाल में और दामोदर नदी में बाढ़ आ जाती है। इस दामोदर नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ये नदी क्या है? मार्ग परिवर्तित करके और पश्चिम बंगाल में जनधन की बहुत ही हानि पहुंचाती है, जनधन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का कहा जाता है शोक। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा है और इसको ध्यान देना है आपको। मानसून के समय दामोदर नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ जाता है। मैंने कहा है कि दामोदर नदी में क्या होता है? वर्षा काल में पानी की अधिकता के कारण उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, गति हो जाती है पानी की, जिससे दामोदर नदी में बाढ़ आ जाती है। और यह मार्ग परिवर्तित कर, यानी यह नदी क्या करती है? अलग अलग जगहों से मार्ग परिवर्तित कर लेती है, जिससे क्या होता है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है और वहाँ जनधन को बहुत ही ज़्यादा हानि या नुकसान पहुँचता है। तो जिसके कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा आता है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, या बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो है दामोदर नदी। ये ध्यान देने वाली बात है। शोक कहते हैं दुख प्रकट करना। आप सभी जानते हो जब कोई किसी आदमी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, कैसे भी हो जाती है, तो हम शोक प्रकट करते हैं, साहब बहुत बुरा हुआ आदमी। ऐसे ही क्या होता है, जब ये नदी बाढ़ लेकर के आती है तो वहाँ के लोगों को बहुत हानि पहुँचाती है, जनधन की हानि पहुँचाती है, आर्थिक हानि पहुँचाती है। इसलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो शोक का मतलब ये होता है। आगे चलते हैं। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है?
दामोदर घाटी परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना द्वारा क्या होता है, इस पश्चिम बंगाल और झारखंड क्षेत्र को सिंचाई की पूर्ति की जाती है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है यहाँ, और पेयजल आपूर्ति की जाती है, अन्य औद्योगिक क्रियाएं भी की जाती हैं। उद्योगों में भी क्या होता है, इस जो दामोदर नदी है इसके पानी का उपयोग लिया जाता है, और वहाँ इस पानी का उपयोग लेकर के उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाता है। उन क्षेत्रों का क्या किया जाता है, आर्थिक विकास किया जाता है, जिससे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ थोड़ी सी, कि जो उद्देश्य है किसी भी परियोजना का उद्देश्य वो सबका सेम है, क्योंकि ये बनाई इसीलिए है परियोजना, इनका उद्देश्य यही है कि इससे हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद जब एक बार इकट्ठा हो जाता है तो बरसात नहीं होती है, और अकाल व सूखे के समय हम क्या करते हैं, उस पानी का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिंचाई के लिए करते हैं। कृषि आदि को सींचना पड़ता है। जल विद्युत यानी विद्युत उत्पादन करना पड़ता है, जो आप बिजली देख रहे हो और उसका उपयोग कर रहे हो वो वहीं से बन के आती है। पेयजल आपूर्ति यानी पीने के काम में भी इसको लिया जाता है। पाइपलाइनों के द्वारा पानी को अलग अलग क्षेत्रों में निकाल दिया जाता है ताकि लोगों की पूर्ति हो सके पेयजल की। तो ये, और इनके द्वारा क्या होता है, उनका आर्थिक विकास होता है। तो उद्देश्य सभी परियोजनाओं के क्या हैं, सेम हैं, और इसीलिए महत्वपूर्ण है ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आपको ध्यान देना है प्रत्येक टॉपिक को। अब नोटबुक लीजिए, पेन से उसको नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। हाँ जी, तो अगली परियोजना है हीराकुंड परियोजना नंबर 3। हमने पहली पढ़ी भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी है हमारी दामोदर घाटी परियोजना, और तीसरी आ गई है हीराकुंड परियोजना। आगे चलते हैं, हीराकुंड परियोजना की बात करते हैं। यह परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है। अब देखिए सीधा क्वेश्चन बन गया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सीधा क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, वो है दामोदर घाटी परियोजना। और तीसरी आती है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो वो है हीराकुंड परियोजना। अब तुम कहोगे साहब ये प्रायद्वीपीय कैसी क्या है, ये प्रायद्वीप है क्या, प्रायद्वीपीय क्यों कह रहे हैं साहब इसको? क्योंकि भारत का एक क्षेत्र है, देखिए मैं यहाँ पर छोटा सा एक चित्र बना के आपको बता देता हूँ। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब मैं आपको बता देता हूँ, भारत का ये जो हिस्सा है ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और जब ये हिस्सा तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत के इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि कोई भी स्थलीय क्षेत्र होता है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। चारों ओर से जल से घिरा हुआ कोई छोटा क्षेत्र होता है, उसे द्वीप कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का ये जो हिस्सा है, गुजरात से लेकर के, यहाँ गुजरात पड़ता है, और यहाँ गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल होता हुआ, आंध्र प्रदेश होता हुआ, उड़ीसा होता हुआ, यहाँ उड़ीसा तक ये जो क्षेत्र है ये क्या है, पूरा जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर जल ही जल है। यहाँ अरब सागर पड़ता है, यहाँ लक्षद्वीप समूह आ जाता है, यहाँ हिंद महासागर आता है, ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है, और इधर अगर चलते हैं तो ये बांग्लादेश और म्यांमार आ जाता है, फिर उधर तो स्थलीय क्षेत्र आ जाता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और हीराकुंड जो परियोजना है वो उड़ीसा में स्थित है, तो उड़ीसा यहाँ पर स्थित है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी परियोजना कहा जाता है। ये आपको विशेषतः क्या करना है, ध्यान देना है कि साहब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो वो हीराकुंड। आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं हीराकुंड परियोजना में। यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित की गई है। कौन सी नदी पर पूछेगा वो कि कौन सी नदी पर है हीराकुंड परियोजना, तो माही नदी पर निर्मित की गई है। आगे चलते हैं, महानदी। अब ये जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से निकलती है। छत्तीसगढ़ में कुछ पहाड़ियाँ पड़ती हैं, बस्तर एक जिला है वहाँ का, और उन पहाड़ियों से निकलती है ये, और निकलने के बाद सीधे उड़ीसा में प्रवेश करती है। और जैसे उड़ीसा में प्रवेश करती है तो क्या करती है, मानसून काल में यानी वर्षा के समय में पानी की अधिकता हो जाती है इसके प्रवाह क्षेत्र में, बहने के क्षेत्र में, जिसके कारण इसकी गति है वो तीव्र हो जाती है। और गति तीव्र होने के कारण क्या है, उड़ीसा में बाढ़ आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और इसीलिए इस महानदी को उड़ीसा का कहते हैं शोक।
अब देखिए, मैंने बताया दामोदर नदी को भी पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। महानदी के द्वारा कहाँ आ रही है? उड़ीसा में बाढ़ आ रही है, इसलिए महानदी को कहाँ का शोक कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे है उड़ीसा के संबलपुर में, उड़ीसा में एक जिला पड़ता है संबलपुर जिला, वहाँ पर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो क्वेश्चन सीधा निकल के आता है कि साहब ये जो हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। कहाँ बनाया गया है? तो उड़ीसा के संबलपुर जिले में बनाया गया है, संबलपुर में बनाया गया है। ये आपको ध्यान देना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब ये जो हीराकुंड बांध है ये भाई साहब संसार का सबसे बड़ा बांध है, हमारे भारत में स्थित है, जो संसार का सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो है 4801 मीटर, इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं हम। तो भारत का जो बांध है हीराकुंड बांध, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये आपको ध्यान देना है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर। पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? तो 4801 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 61 मीटर ऊंचा है ये, और ये संसार का सबसे लंबा बांध है, यह आपको ध्यान देना है। ये 3 परियोजना हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कंप्लीट हो गई हैं। पहली भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी दामोदर घाटी परियोजना और तीसरी हो गई है हीराकुंड परियोजना। तीनों परियोजनाओं को आप नोट करते चलें, पेन को भी साथ में रखें और रिवाइज करते चलें साथ के साथ में। मैंने अलग अलग पॉइंट के हिसाब से लिखा है, क्योंकि इनमें से कई छोटे क्वेश्चन आते हैं और कोई जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका वो वर्णन भी कर लेता है, तो इसमें आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ध्यान में, और ये एक ही बार जब देख लोगे तो उससे क्या है आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो धीरे धीरे, और अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो धीरे धीरे क्या करें? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो कोई भी चीज़ है वो अभ्यास करने से, दोहराने से, बार बार दोहराने से वो सफल हो जाती है। तो नोट कर लीजिए आप इसको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, आगे बने रहें।